हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित। आज सभी स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 13 सितंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन 2022 के मेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो अभी कार्लोस अल्कारेज ने कैप्सर रूट को हराकर US ओपन 2022 के मेन सिंगल खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है कार्लोस अल्कारेज और ये 19 साल के हैं और ये स्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में कैप्सर रूट को हराकर US ओपन 2022 के मेन सिंगल खिताब जीता है और ये खिताब जीतकर ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी बन गए हैं। तो इतना आप इनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन 2022 के वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो अभी ईगा स्वियातेक ने ओंस जाबूर को हराकर US ओपन 2022 के वुमेन सिंगल खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं ईगा स्वियातेक और इन्होंने ओंस जाबूर को हराकर US ओपन 2022 के वुमेन सिंगल खिताब जीता है। तो इनके बारे में भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी उड़ीसा में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये उड़ीसा में आयोजित किया गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मुरलीधर। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल वृक्ष। राजकीय पुष्प क्या है? अशोक। और राजकीय भाषा क्या है? उड़िया। अच्छा, उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। इसको आप याद रखें। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुनेवेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसी पल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतकोचिया टाइगर रिजर्व भी है और नंदनकानन चिड़ियाघर भी है। उड़ीसा के कौन कौन से फेमस डांस है? ओडिसी, छऊ, पाइका, घुमरा, दलखाई, रणपा, बागा और डंडा। उड़ीसा में चिल्का लेक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। तो इसके बारे में आप याद रखें। अंसुपा झील है, पाटा झील है और कंजिया झील है। उड़ीसा में हीरा कुंड बांध है, मंदिरा बांध है, गोदाहड़ा बांध है, पिता महल है और डेरा बांध है। उड़ीसा में कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं? जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है और कोणार्क टेम्पल है। उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, नुआखाई महोत्सव, राजा परवा, कलिंग और छतर जात्रा। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखें। ये सभी स्टैटिक जीके का पोर्शन है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुना करें। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप इसके बारे में रोज़ बोला करें, तो इसको ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो अभी ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, ये भी जो विश्व का पहला होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको बारे में आप याद रखें। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये राजस्थान में खोला गया है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक देश पाकिस्तान इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में।
राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस शिंदे। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? ऊँट या चिंकारा। राजकीय पक्षी क्या है? गोदावड़। राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजकीय पुष्प क्या है? रोहिड़ा। और राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। अच्छा दोस्तों, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा नेशनल पार्क है, मरीभूमि नेशनल पार्क है, भरतपुर नेशनल पार्क है और राजस्थान में केवला देवगाना पक्षी विहार भी है। राजस्थान के कौन कौन से फेमस डांस है? घूमर, कठपुतली, पनियारी, चाकरी, तेरा ताली और सुईसुनी। राजस्थान में पुष्कर झील है, सांबर झील है, राजसमंद झील है, नक्की झील है और पिछोला झील है। तो इतनी जानकारी आप राजस्थान के बारे में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो अभी वेदांत पटेल ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं वेदांत पटेल और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वार्ता आयोजित करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। तो आप इसके बारे में भी याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किस बीमारी से संबंधित है? तो अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस निश्चय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है और ये टीबी बीमारी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और इस पोर्टल को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना के तहत शुरू किया गया है और ये भारत में क्षय रोग यानी टीबी को वर्ष 2025 तक ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है। तो इतना आप याद रखें कि इस पोर्टल को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया गया है और ये टीबी बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है? तो अभी असम राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी कृष्णम राजू का निधन हुआ है, ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं कृष्णम राजू और ये साउथ फिल्मों के प्रसिद्ध एक्टर थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सशस्त्र बलों को नवीनीकरण ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो अभी एनटीपीसी ने सशस्त्र बलों को नवीनीकरण ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये समझौता एनटीपीसी ने किया है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहते हैं। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में एनटीपीसी के एमडी एंड चेयरमैन कौन है? गुरुदेव सिंह। अच्छा, एनटीपीसी की टैगलाइन क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। और ये है एनटीपीसी का लोगो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अमेरिका के शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। तो अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब अमेरिका, तो आप इस मैप में देखिए, ये है अमेरिका और ये है अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या नाम है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अमेरिका की संसद क्या नाम है? कांग्रेस। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये भारतीय मूल की है, इनके बारे में आप याद रखें। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये 4 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका बीच में होती है, इनके बारे में आप याद रखें। अच्छा, यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 49 पैरेलल लाइन, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी आयशा जहरी को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं आयशा जहरी और इन्हीं को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। तो इनके बारे में आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय राज्य सरकार ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? तो अभी गोपिका गोविंद ये केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं गोपिका गोविंद और ये केरल की हैं और ये पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी हैं। तो इनके बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है? तो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर इन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इन्हीं से अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। अब ये सऊदी अरब के हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है सऊदी अरब और ये है सऊदी अरब का फ्लैग। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या नाम है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब की राजभाषा क्या है? अरबी। सऊदी अरब की संसद क्या नाम है? मजलिस अल शूरा। और सऊदी अरब के किंग यानी राजा कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तो यही हैं, मोहम्मद बिन सलमान, जिनसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो अभी नीदरलैंड का हार्लेम ये मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये नीदरलैंड का है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है नीदरलैंड और ये है नीदरलैंड का फ्लैग। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या नाम है? यूरो। नीदरलैंड की राजभाषा क्या है? डच। नीदरलैंड की संसद के नाम है स्टेट जनरल। और नीदरलैंड के राजशाही यानी मोनार्क कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। तो इतना आप नीदरलैंड के बारे में याद रखें। अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो अभी भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल देश का सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार में दिया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में करिएगा, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन चैनल वाले में जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करके आएँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के क्विज पोस्ट करता हूँ, जिन्हें सॉल्व करके आप अपने डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और करंट अफेयर्स की वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।